क्या उम्मीद रखी जा सकती है माशरे से, माशरती तब्दीलियाँ क्या रूनुमा होंगी, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। खैर हम इस वाक़े की ज़रा डिटेल लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कौसर सलीम बंगश हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, और ये इलाका जो हम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये बता दें कि ये इलाका कौन सा है, ये कहाँ है और ये वाक़यात कब के हैं एग्जैक्टली? ये इलाका जहाँ पे ये वाक़या हुआ है ये ज़िला कुलई पालस कोहिस्तान का इलाका शरियाल है और ये दूर दराज पहाड़ों पर मुश्तमिल ये इलाका है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये ज़िला कोहिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं ज़्यादातर यहाँ पे पुराना ट्राइबल कल्चर है और अभी तक ये कल्चर उसी तरह चल रहा है जो सदियों से ये चीज़ें यहाँ पे सदियों से यहाँ पे ये एक इसको रिवाज समझा जाता है कि गैरत के नाम पे अगर कहीं पे लड़की का नाम आता है या लड़की और लड़के का कहीं पे नाम आ गया कि वो आपस में उनका कोई भी ताल्लुक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इसको रिवाज समझा जाता है कि दोनों तरफ के ख़ानदान के लोग आपस में मिल के लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और अक्सर बहुत सारे इलाके में ये जो वाक़यात होते हैं तो इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, बल्कि यहाँ पे इस चीज़ पे इसको गलत नहीं समझा जाता और जो लोग इसके खिलाफ बात करें, इस रिवाज के खिलाफ बात करें, उन लोगों को आम तौर पे गलत समझा जाता है। और यहाँ आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे इलाकों में पुलिस की रेड भी काम नहीं करती क्योंकि ये ट्राइबल कल्चर है और पुलिस की भी ये कोशिश होती है ज़्यादातर कि अफहाम व तफहीम से ये सारी चीज़ें तय कर दी जाएँ। कौसर कोहिस्तान, ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या बंदा सवाल करे, क्योंकि जो हौलनाक तस्वीर आप खींच रहे हैं इन माशरती सॉर्ट ऑफ फजूल रिवायात की कि दो फैमिलीज फैसला करें कि हम अपना बेटा मार देते हैं, तुम अपनी बेटी मार दो एंड सेटल्ड। हाँ, बेसिकली हम अपने बच्चे मार देंगे और उसके बाद फिर अगर हम पकड़े गए या समथिंग लाइक दैट तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम हमें माफ़ कर देना। ये इट्स अ गेम। खैर ये गेम है। ये अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट तो है नहीं कौसर। 2011-12 वाले वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था, उसके बाद भी कोई माशरती या कानूनी तब्दीली नहीं आई। मतलब इतना वावेला हुआ था उस वाक़े का पूरी दुनिया में, उसके बाद भी लोगों में आगाही नहीं आई कि ये ठीक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 2011-12 में जो मशहूर वीडियो स्कैंडल हुआ था उसमें ये हुआ कि उसमें वो अफजल कोहिस्तानी ने इस चीज़ को उठाया था और अफजल कोहिस्तानी और उसके 3 भाई अभी तक इसमें कत्ल हो चुके हैं और उस वाक़ये में जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे सबूत ना होने की वजह से वो मुल्ज़िमान भी रिहा कर दिए गए हैं। हम कौसर आपकी बात करते हुए हम ज़रा एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि इतनी एक्सट्रीम व्यूज़ हैं उधर कि लिटरली हमारा ये बात करना या फिर हमारा थोड़ा सा माइल होना कि भाई ये तो गलत हो गया कुड बी डेंजरस ऑल्सो। मतलब हमें तो बिल्कुल यही लगना स्टार्ट हो गया है। नैनी केस, ये बताएं पुलिस का क्या रोल है? ये जो सारा वाक़या हुआ है, पुलिस इस केस को लेके आगे किस तरह बढ़ रही है और क्या ख़वातीन के अहले खाना ताउन कर रहे हैं इसमें? ये तकरीबन 3-4 दिन पहले का वाक़या है कि किसी लड़के ने ख़वातीन की कुछ 2 लड़कियों की तस्वीरें पता नहीं जहाँ से भी हासिल की, लेकिन DPO मुख्तियार खान का कहना है कि उन लड़कों ने वो तस्वीरें एडिट करके अपने पेजेस पे लगा के वायरल कर दी। इस पे तफ्तीश की जा रही है कि जो भी उनका मकसद था, लेकिन ये तस्वीरें वायरल करने के बाद एक जो लड़की थी उसको उसके ख़ानदान वालों ने मशवरा करके तो घर के अंदर ही पिस्तौल से फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। इस पे तो पुलिस ने फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अभी मालूम हुआ है कि उसमें से एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो मुल्जिम जो है वो उस लड़की का जिसको कत्ल किया गया है उसका वालिद है। जबकि दूसरी लड़की जो थी जिसके तस्वीरें वायरल हुई थी तो पुलिस ने उसको अदालत के सामने पेश किया है, लेकिन उस
लड़की ने और उसके ख़ानदान वालों ने ज़मानत दी है और उस लड़की ने कहा है कि मुझे कोई ख़तरा नहीं है, तो उस लड़की को दोबारा उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो DPO है इलाका मुख्तियार खान, उसका कहना है कि इंशाअल्लाह किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सबूतों के साथ उनका चालान अदालत में जल्द पेश कर दिया जाएगा। जी, वैसे जो लड़की वापस जिसको ले लिया उसकी फैमिली ने, वो उसकी 2 सेकंड में उन्होंने शादी कर दिया। और इस किस्म की जो शादियां होती हैं ना, वो ऑलमोस्ट लड़की को सजा ही दी जा रही होती है, क्योंकि इस माहौल में जिस आदमी ने उसे एक्सेप्ट किया होगा वो तो कह रहा होगा भी मेरी तो बदनामी हुई है और मैं तो बड़ी चीज़ की है कि मैंने आपके सर से ये मुसीबत ले ली है। कौसर सलीम बंगश, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन नॉट गेट ओवर दिस। मतलब यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि अपने एक वायरल हो रही हैं चीज़ें, एडिट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन इतना शऊर नहीं है कि उसको चेक तो कर लो कि वो हो क्या रहा है। पता नहीं, मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा इंसान स्पीचलेस हो जाता है। यहाँ पे जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ शायद लोग जियो न्यूज़ या PTV या कोई भी TV चैनल नहीं देख रहे होंगे। या तो एक मीडियम हो सकता है लोकल रेडियो कोई हो, या फिर अखबारात अगर कहीं छपते हों तो आई वंडर कोई छपते होंगे नहीं होंगे उनकी अपनी ज़ुबानों में। अदरवाइज़ क्या ज़रिया है? ज़राए अबलाग बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं किसी भी माशरे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने में। सरकारी सतह पे, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे कोई इक़दाम होना चाहिए कि इनकी अपनी इलाकाई ज़ुबानों में ये लोगों को आगाही दी जाए, ये बताया जाए, ये तालीम दी जाए कि ये जो रिवायात हैं ये गैर इस्लामी भी हैं और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनती हैं और शरीयत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। We have to start from somewhere, I believe. It should have started when the first incident happened. अब नहीं कुछ होने वाला। समाजी कारकुन फरजाना बारी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। फरजाना साहिबा, आज से 10-12 साल पहले हम पूरा एक पिछला भी केस निकाल रहे हैं कोहिस्तान में जो हुआ, उस पर पहले बात कर लेते हैं। आपने उस मामले पर हर जगह आवाज़ उठाई थी, हर फोरम पर आप लेके गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस लिया था इसका। तो ज़रा हमें याद दिलाएं कि उस केस में क्या हुआ था, किसको सज़ा मिली थी, कौन बरी हुआ था? देखिए, ये केस तो एक ऐसा केस है जो कि बिल्कुल आपको पाकिस्तान में जो अदल इंसाफ का निज़ाम है उसको बुरी तरह से एक्सपोज करता है। क्योंकि इस केस के अंदर 7 साल पहले तो लगे कि ये साबित करने में कि वो लड़कियां जो हैं वो वाकई मारी जा चुकी हैं। 7 साल के बाद जो लोग पकड़े गए, उसमें से एक बंदे को सजाए मौत हुई और 5 को उम्र कैद की सज़ा हुई। 2023 में अभी चंद माह पहले वो तमाम के तमाम जो हैं वो माशाल्लाह से बरी होके अपने अपने घरों में चले गए हैं। और वो जो 2 लड़के बच गए थे उस खानदान के जिसके 7 बेटे थे, उसमें से वो 2 लड़के जो वीडियो वाले हैं वो बचे हुए हैं। बाकी 3 भाई जो थे उनको भी मर्डर कर दिया और फिर एक जो अफजल कोहिस्तानी था वो भी मर्डर हुआ। यानी कि कोहिस्तान वाले केस में 8 मर्डर्स हुए और एक भी बंदा नहीं है जिसको सजा हुई हो। जिन लोगों को पकड़ा था, जो जेलों में रहे हैं, उनको भी उन्होंने अब बरी कर दिया और ये कह के कि जी उनके खिलाफ जो ये कोई सबूत नहीं है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो जाहिर है कि लोगों के अंदर ख़ास तौर पे कोहिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे रियासत का कोई रियासत वहाँ मौजूद ही नहीं है, वहाँ लोग इसी तरह अपनी वही जिरगे और पुरानी रस्म व रवाज के तहत अपनी ज़िंदगियाँ एक जहालत में गुजार रहे हैं और औरतों का और नौजवानों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो वहाँ वो सिलसिला जारी और सारी है। अब इस पर कोई ये जो सो मोटो नोटिस लेने के बावजूद हाईएस्ट कोर्ट में इस केस के अंदर आज एक भी बंदा नहीं है जिसको सजा हो। तो कोई पूछे ना इस रियासत से कि वो जो 8 मर्डर हुए हैं इनको क्या कोई फरिश्तों ने आके मारा था, कोई इंसानों ने उनको मारा है ना? तो वो कौन से इंसान है? अगर रियासत की काबिलियत नहीं है कि वो मुजरमों तक पहुंच सके तो जाहिर है कि फिर जो जालिम है वो तो जुल्म करता रहेगा और मजलूम जो है वो सहते रहेंगे इस मुल्क में। I mean so much for the culture, I'm sorry, जिसमें इतनी गैरत हिल जाए कि खड़े खड़े लोगों को मार दिया जाए, फिर जो जिन्होंने उनको मारा है वहाँ कोई जस्टिस ना हो। I mean so much for the religion and for the culture। अगर देखा जाए 8 मर्डर्स हो गए और कोई पकड़ा ही नहीं गया। इस कोरिलेशन पे भी एक स्टडी होनी चाहिए कि 2023 इसी साल वो तमाम लोग जो जिनको सजा हुई थी, एक को सजाए मौत और बाकी तमाम को उम्र कैद, वो बरी हुए।
इलाके में ज़ाहिर खबर भी फैली होगी और फिर शायद किसी को लगा कि वी कैन गेट अवे विद अनदर मर्डर और ये वाकया हो गया। फरजाना साहिबा, अगर जिरगे के जरिए सज़ा का इशू इस हद तक गया था, हम सबको याद है कि सुप्रीम कोर्ट आई, पार्लियामान आई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन ये सिस्टम आज भी चल रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका आज तक चलने में? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है ना कि वो माइंड सेट है, वो सोच है जो औरत को अपनी मलकियत समझती है। मतलब वो समझते हैं कि औरत उनकी जागीर है, औरत का जिंदगी वो समझते हैं कि वो कोई मुकम्मल या कोई बाख्तियार या उनसे अलहदा इंसान नहीं है। हर मर्द को समझता है, जनरली पाकिस्तान में भी ये सोच है, लेकिन इन इलाकों में जहाँ जहालत ज़्यादा है, जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ लोगों के पास जो है वो कोई जजा सज़ा का जो हमारा कानून है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है और लोकल जिरगे और पंचायतें वहां फैसले करते हैं, तो वहां पे ये जो माइंड सेट है ना कि ये औरत मेरी मलकियत है और ये कुछ भी करेगी और मेरे जो मर्द है उसकी इज्जत का तस्वुर जो है वो औरत के साथ उन्होंने जोड़ दिया हुआ है। तो वो किस लिए जोड़ दिया हुआ है कि क्योंकि औरत जो है वो एक महकूम के तौर पे, मर्द उसका जो है वो मालिक है और औरत एक उसकी गुलाम के तौर पे है और उसकी जो है वो मलकियत है। और फिर जो अगर वो औरत अगर कोई चीज़ करेंगे, उस पर कोई इल्ज़ाम ही लग जाएगा, उसके ऊपर जो चीज़ जो उस रवायत के हवाले से वो वहाँ ऊंचा हंस भी ले, किसी गाने पे तालियां भी बजा ले, तो वो मर्द समझता है कि उसकी गैरत जो है वो उसकी गैरत का मसला बन जाता है और वो फिर इस बगैरती के कत्ल हम देखते हैं कि आए रोज़ वहाँ पे होते हैं। जब तक आप इन वाक़यात को वाक़यात समझते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। ये इसके पीछे एक पूरी सोच है। आई वंडर अभी तक इन लोगों का ये जिरगा क्यों नहीं बैठा कि जब बच्ची पैदा हो और लड़की है तो उसको मार दो। मतलब ये भी बड़ा इट कुड गो विद एवरीथिंग एल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हुई कैसे, इसको तो ख़त्म कर दो अभी, क्योंकि इसने तो एंड में जाके यही करना होगा। फरजाना बारी प्लीज ये बता दें, तंजन बाय द वे कह रहे हैं, तंजीम, यू नेवर नो ना कि ये इस चीज को भी कोई गलती ना ले ले तो खुदा के लिए मतलब आज अकल को कोई हाथ मारे। खैर एनीवे, प्लीज फाइनली ये बता दें कि ये अगर हम एक माशरती तब्दीली की बात कर रहे हैं जो कि हमें तरक्की याफ्ता ना सही चलो तहजीब याफ्ता ही बना दे, ये कैसे आएगी और कौन लाएगा? किसी से हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, बात तो ये है कि कैसे आएगी ये तो हमें पता है, कौन लाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे आएगी? जाहिर है कि आप लोगों के अंदर शोर पैदा करेंगे, उनके अंदर तालीम और तरबियत उनको देंगे, उनके अंदर अखलाकी कदरें जो है इनकलकेट करेंगे। वो कौन करेगा? वो आपकी रियासत की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा आज अगर 25 एक पास हो चुका है कि हर बच्चा 16 साल तक वो स्कूल में होगा और उसकी एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपल्सरी होगी। और उस एजुकेशन निज़ाम को भी आपने सिनफी हवाले से जो है वो दुरुस्त करना है। जब आप वो रियासत नहीं करेगी तो लोगों के अंदर इसी तरह जहालाना जो रवैये हैं वो पनपते रहेंगे। जिन्होंने करना है वो तो उनके लिए तो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो है वो उनकी तरजीह कभी रहे ही नहीं है। आज जो पाकिस्तान के अंदर वसाइल मेहनतकश तबका पैदा करता है वो सारा तो अशराफिया खा पी जाती है। आप देखें कि अवाम के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर आज भी हम 2% अपने GDP से ज़्यादा लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपका पूरा जो आपका अदलो इंसाफ का निज़ाम है वो हमेशा जो है वो शराफिया के साथ और पढ़े जो दौलतमंद मर्द हजरात उनके साथ खड़ा हो जाता है और जो मजलूम है वो तो इस सिस्टम में से कोई अपना इंसाफ हासिल नहीं कर पाते। तो जजा सज़ा का निज़ाम तो इस मुल्क में ख़त्म हो गया ना। तो उस वजह से ये जो मसाइल हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप ये देखें कि ये पूरा आपने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके अंदर जराइम जो है वही फल फूल सकते हैं, वही पनप सकते हैं जो पनप रहे हैं। ये वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका फरजाना बारी साहब। और अगर इन इलाकों में भी हम ये नहीं तसव्वुर कर रहे कि यहाँ सभी जाहिल होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि ये गैरत के नाम पर जो कत्ल है ये गैरत से आरी एक फेल है, ये बदनामी है, ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, लेकिन उन लोगों को भी कैंसिल किया जाता है ऐसे माशरों में, उनकी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। सो हम हम ये नहीं कह जनरलाइज नहीं कर रहे कि तमाम ही लोग ऐसे हैं, मगर उन लोगों को जो इन इलाकों के लोकल्स हैं और इन मामलात पे आवाज़ उठाते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है और सर्टनली एक चेंज लाने की ज़रूरत है। कौन है सियासतदान जो मकामी लीडरान हैं जो ये स्लोगनेरिंग करेगा, जो ये इस इशू पर बात करेगा कि गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो गैरत से आरी एक फेल है?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सो कौन है मेरा ख्याल है कि हमें रीजनल सतह पे पर्टिकुलरली और फिर नेशनल सतह पे भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ कोहिस्तान तक महदूद नहीं है। चंद महीने पहले हमने कराची में भी गैरत के नाम पर कत्ल रिपोर्ट किया, लाहौर से भी ऐसे वाक़यात मुझे शक हो रहा है अब्दुल्ला, हमने ज़रा ज़्यादा इसको टाइम दे दिया है, क्योंकि लिटरली उस जगह पे ज़्यादा लोग बैठ के इस पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज इवन दैट इज़ डेंजरस।